महाकवि भूषण शिवाशौर्य भाग 2। प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाशौर्य के भाग 1 के अंतर्गत आपको इनके प्रारंभिक 2 छंदों की अर्थ और व्याख्या बताई जा चुकी है, जिसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम बचे हुए 3 छंदों की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। सबसे पहले शिवाशौर्य का संदर्भ हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य वाटिका हिंदी में संकलित भूषण ग्रंथावली के शिवाशौर्य शीर्षक पद्य भाग से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ राष्ट्रवादी एवं वीर रस कवि महाकवि भूषण जी हैं। छंद संख्या 3 मनहरण कवित्त, जिसको थोड़ा तेजी से पढ़ा जाता है। छूटत कमान बान बंदूक करू कोक बान, मुश्किल होत मुर चानहू की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वैसिन पे वीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत इहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुखी कूदी परे कोट में। प्रिय छात्रों, महाकवि भूषण के शिवाशौर्य के जो प्रारंभिक 2 छंद हैं, उसमें महाराज शिवाजी की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान का जीवंत दृश्य वर्णित है। इस तीसरे छंद में महाकवि भूषण महाराज शिवाजी की सेना का युद्ध का साक्षात वर्णन कर रहे हैं कि जब महाराज शिवाजी अपनी शत्रु सेना से मोर्चा लेती थी, युद्ध करती थी, उस समय जब शत्रु सेना महाराज शिवाजी की सेना की अपेक्षा भारी भी पड़ती थी, तब भी महाराज शिवाजी अपने वीर योद्धाओं को किस प्रकार से ललकार कर युद्ध के लिए उत्साहित करके शत्रु सेना पर विजय प्राप्त कर लेते थे, इसका इस छंद में जीवंत वर्णन है। महाकवि भूषण लिखते हैं कि छूटत कमान बान बंदूक करु कोक बान। कमान का अर्थ हुआ धनुष, बाण का अर्थ है बाण, बंदूक अरु बंदूकें चल रही हैं, और क्या चल रहा है? कोक बाण, एक प्रकार का शब्द करने वाला बाण। ऐसे में मुश्किल होत मुरचानहू की ओट में भी आड़ में भी छिपकर शत्रु सेना से मोर्चा लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान, मुश्किल होत मुरचानहू की ओट में। शत्रु की ओर से भयंकर बाणों की वर्षा हो रही है, धनुष से बाणों की वर्षा हो रही है, बंदूकें भी चल रही हैं, और कोकबान नामक एक भयंकर शब्द करने वाले बाणों की भी निरंतर वर्षा हो रही है। ऐसे में मुश्किल होत मुरचानहू की ओट में, जिससे मोर्चे की ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। ऐसे भयंकर समय में भी ऐसे भयंकर समय में भी शिवराज महाराज शिवाजी ने हुकुम के आदेश देकर हल्ला करने के लिए, अर्थात शत्रु सेना पर मुकाबला करने के लिए दावा बांधी अर्थात गर्जन करते हुए द्वैसिन पे अर्थात अपने शत्रु सेना पे, वीरन अर्थात अपने सेना के वीर योद्धाओं को जोट में अर्थात मुकाबला करने के लिए।
ऐसे भयंकर समय में भी महाराज शिवाजी ने अपनी सेना में से शत्रु के मुकाबले के लिए चुने हुए वीरों को लेकर ललकारते हुए शत्रु पर आक्रमण का आदेश दे दिया। ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो। हुकुम माने आदेश देना। दावा बांधी द्वैसिन पै बीरन लय जोट में। दावा बांधी अर्थात गर्जन करते हुए, द्वैसिन पर अर्थात शत्रु सेना पर, बीरन अर्थात अपने सेना के वीर योद्धा, जोट में अर्थात मुकाबला करने के लिए। तो ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बांधी द्वैसिन पै बीरन लय जोट में। ऐसे भयंकर समय में भी महाराज शिवाजी ने अपनी सेना में से शत्रु के मुकाबले के लिए चुने हुए वीर योद्धाओं को लेकर ललकारते हुए, हल्ला करते हुए अर्थात ललकारते हुए शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो। महाकवि भूषण कहते हैं, भूषण भनत, महाकवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। तेरे इस दुर्दम्य साहस का, हिम्मत का मैं कहां तक बखान करूं कि कीमत यहां लगी है जाकी भट्ट झोट में। कीमत अर्थात कीमत, तुम्हारी हिम्मत की यह कीमत योद्धाओं के समाज में लगाई ही नहीं जा सकती। कीमत यहां लगी है जाकी भट्ट झोट में। भट्ट झोट में अर्थात योद्धाओं के समाज में। तेरे इस दुर्दम्य साहस का मैं कहां तक बखान करूं, जिसके योद्धाओं के समाज में, वीरों के समाज में, जिसके सम्मान का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। अर्थात हे महाराज शिवाजी, आपका शौर्य का, आपके इस शौर्य का महत्व वीरों के समाज में अकल्पनीय है या अकथनीय है। जिस तरह से आपने हारते हुए भी अपने वीर योद्धाओं को ललकार कर शत्रु सेना पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने का आदेश दिया, और इस प्रकार से तुम्हारी इस हिम्मत का मैं कहां तक बखान करूं, जिसकी कीमत योद्धाओं के समाज में लगाई ही नहीं जा सकती, जिसकी योद्धाओं के समाज में कोई मूल्य ही नहीं है। ताव दे दे मूछन कगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में। तुम्हारे उस आक्रमण के आदेश से ही आपकी सेना के वीर योद्धाओं ने ताव दे दे मूछन, अपने मूछों पर ताव दे देकर, कगूरन पर पांव दे दे, शत्रु सेना के कगूरन अर्थात किले की दीवारों पर पांव रख रख कर अर्थात चढ़ चढ़ कर, घाव दे दे अरिमुख, शत्रु सेना का, सैनिकों का संहार करते हुए कूद परे कोट में, शत्रु के किले में, दुर्ग में कूद पड़े और शत्रु सेना पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो छूटत कमान बान बंदूक करू कोक बान, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। जब शत्रु की ओर से भयंकर धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा हो रही थी, बंदूकें चल रही थीं, भयंकर शब्द करते हुए कोक बाण चलाए जा रहे थे, ऐसे में जब शत्रु सेना से ओट में भी मोर्चा लेने में, अपनी रक्षा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बांधी द्वैसिन पे बीरन लय जोट में। ऐसे भयंकर समय में भी महाराज शिवाजी ने अपनी सेना में से शत्रु के मुकाबले के लिए चुने हुए वीरों को लेकर ललकारते हुए शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश दे दिया। महाकवि भूषण कहते हैं, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो। महाकवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, तुम्हारे इस साहस का मैं कहां तक बखान करूं, कीमत यहां लगी है जाकी भट्ट जोट में। जिस साहस की कीमत योद्धाओं के समाज में लगाई ही नहीं जा सकती, अर्थात जिस साहस की कोई सीमा ही नहीं है, जिसके शौर्य के महत्व वीरों के समाज में अकल्पनीय है,
ऐसी हिम्मत का मैं कहां तक बखान करूं, क्योंकि आपके वीर योद्धाओं ने आपके आदेश पर ताव दे दे मूछन कगूरन पे पांव दे दे, अपनी मूछों पर ताव देते हुए शत्रु सेना के कंगूरन अर्थात किले की दीवारों पर पांव देते हुए अर्थात चढ़ चढ़कर घाव दे दे अरिमुख शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करते हुए कूद पड़े कोट में, शत्रु के दुर्ग में कूद पड़े और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। प्रिय छात्रों, अब इसका चौथा छंद हम लोग देखते हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहितन सर जायो करनी करी है तेवे, हो तू है अचंभव देव कोटियो 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। प्रिय छात्रों, अद्भुत रस है इसमें। महाराज शिवाजी के युद्ध में वह जहां भी जिस शत्रु पर चढ़ाई करते थे उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। इससे महाराज शिवाजी के शौर्य का यश चतुर्दिक व्याप्त हो गया। कवि कल्पना करता है कि महाराज शिवाजी के इस शौर्य का यश केवल इस लोक में नहीं बल्कि परलोक लोकांतर में स्वर्ग में भी व्याप्त हो गया। सर्वत्र महाराज शिवाजी के यश की ख्याति धवलता फैल गई और देवताओं को अपने धवल पदार्थ, अपने श्वेत रंग के पदार्थों को ढूंढना कठिन हो गया। कवि कहता है कि महाराज शिवाजी के यश की धवलता में देवताओं की यश की धवलता धूमिल पड़ गई। अब उस देवता अपने उस यश की धवलता को, यश के आधार को खोजते हुए फिर रहे हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। गज इंद्र का अर्थ है गजेंद्र, ऐरावत हाथी। किस रंग का है? सफेद रंग का है। इंद्र को अनुज अर्थात विष्णु, इंद्र को अनुज कौन? विष्णु। हेरे दुगध नदीस को, दुग्ध नदीस अर्थात नदियों में जो दूध का बना हुआ है, क्षीर सागर। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, हंस भी श्वेत रंग का होता है। विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, विधि अर्थात ब्रह्मा अपने हंस को खोजते फिर रहे हैं। चकोर चकवा पक्षी, रजनीश अर्थात चंद्रमा को खोजता फिर रहा है, चंद्रमा भी श्वेत रंग का है। साहितने सरजा यो करनी करी है तैवें, हो तुहे अचंभव देव कोटियो 33 को, पावत न तेरे हेरे जस में हिराने निज, गिरी को गिरीश हेरे। गिरीश अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर का इसका आधार क्या है? कैलाश पर्वत, वो भी बर्फ से ढका हुआ श्वेत रंग का। और गिरजा गिरीश को, और गिरजा पार्वती अपने यश के आधार गिरीश अर्थात भगवान शंकर जो श्वेत रंग के हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, उन भगवान शंकर को खोजती हुई फिर रही हैं। तो सभी अपने यश के आधार श्वेत रंग वाली वस्तुओं को खोजते फिर रहे हैं। कवि कहता है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र अपने हाथी ऐरावत को खोजते हुए फिर रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को, इंद्र के अनुज अर्थात भगवान विष्णु अपने यश के आधार क्षीर सागर को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। भूषण भनत, महाकवि भूषण कहते हैं कि सुर सरिता को हंस हेरे। हंस सुर सरिता अर्थात अपने मान सरोवर को खोजते हुए फिर रहे हैं। इसी प्रकार विधि हेरे हंस को, ब्रह्मा जी हंस को
और चकोर रजनीश को, और चकोर अर्थात चकवा पक्षी चंद्रमा को ढूंढता फिर रहा है। परंतु ये सफेद रंग की सारी चीजें शिवाजी के धवल यश में खो गई हैं। साहि तनय सरजायो करनी करी है तय, साहि तनय, तनय का अर्थ हुआ पुत्र, साह तनय, हे महाराज शाह जी के पुत्र सरजा शिवाजी, यो करनी करी है तय, आपने ऐसा कार्य किया है, ऐसा शौर्य प्रदर्शित किया है कि आपके इस शौर्य प्रदर्शन से हो तु है अचंभव देव कोटियों 33 को, जो 33 करोड़ देवता माने गए हैं, आपके इस शौर्य प्रदर्शन के कारण 33 करोड़ देवता भी आश्चर्यचकित रह गए हैं। इसलिए तेरे यश की धवलता में ये सारे के सारे देवता अपने आप को धूमिल महसूस कर रहे हैं। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, तेरे यश की धवलता में ये सारी सफेद चीजें विलीन हो गई हैं। इस कारण से ये देवता अपने यश के आधार इन सफेद चीजों को खोजते हुए फिर रहे हैं। यहाँ तक कि गिरि को गिरीश हेरें, गिरीश अर्थात भगवान शिव जी अपने यश के आधार कैलाश पर्वत को खोजते फिर रहे हैं, और गिरजा गिरीश को माता पार्वती अपने यश के आधार स्वयं शिव जी को खोजते हुए फिर रही हैं। प्रिय छात्रों, ये मनहरण कवित्व है और इसमें अद्भुत रस है, तो ये सरल भी है। अब हम चलते हैं 5वें छंद की तरफ। प्रेतिनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपसु में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी के कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। प्रिय छात्रों, यह भी मनहरण कवित्व है। इसमें भयानक और बीभत्स रस की कल्पना की गई है कि महाराज शिवाजी की सेना जब शत्रु दल पर विजय प्राप्त करती थी तो ऐसा भीषण संहार होता था कि सर्वत्र लाशें ही लाशें पड़ी रहती थीं और रक्त की धाराएं बह रही होती थीं, जिन्हें खाने के लिए पिशाच पिशाचनियों के दल दूर दूर से आते थे और यहाँ पर अपनी रंगरेलियां मनाते थे। तो प्रेतिनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूं, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। महाकवि भूषण कह रहे हैं कि प्रेतिनी, पिशाच, निशाचर और निशाचरियां, प्रेतिनी, पिशाच, निशाचर का अर्थ हुआ राक्षस, और निशाचरियां अर्थात राक्षसियां, सब मिल मिल आपस में गावत बधाई है। सभी मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं या बधाई गीत गाते हुए चले आ रहे हैं कि आज तो छक्कर जितना चाहें उतना तृप्त हो लें, उतना भोजन मिलेगा, क्योंकि महाराज शिवाजी ने आज युद्ध में विजय प्राप्त की है। यहां तक कि भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, भैरव भूत प्रेत भैरव पर्वतों के समान, भूधर भूधर भयंकर से, पर्वतों के समान भयंकर भूत प्रेत, जुथ जुथ अर्थात झुंड की झुंड, योगिनियां जमाती जोरी आई हैं, दल बनाकर, जमाती जोरी अर्थात दल बनाकर चली आ रही हैं। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, भैरव तथा भूधर के समान, पर्वतों के समान भयंकर विशालकाय भयंकर भूत प्रेत तथा जुथ जुथ जोगिनियां, झुंड की झुंड योगिनियां जमाती जोरी दल बनाकर आई हैं, इकट्ठे हो गए हैं। किला की के कुतूहल करती काली, काली
जो अपने गले में नरमुंडों की माला पहनती हैं, वह काली अत्यधिक हर्ष सूचक किलकारियां कर रही हैं, किलकारियां मार मार के कुतूहल कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। वो भी अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में है। और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। दिगंबर अर्थात भगवान शिव ने भी डिम डिम शब्दनाद करते हुए अपने डमरू को भी बजाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में यह सब देखकर शिवा पूछें शिव से, यह सब देखकर शिवा अर्थात पार्वती जी शिव से इसे पूछती हैं कि समाज आज कहाँ चली। ये जो समाज जा रहा है, भूतों का, प्रेतों का, जोगिनियों का, ये समाज तो आपका समाज है। ये आपका यह भूत प्रेत का समाज आज किधर को चला जा रहा है। काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई। क्या महाराज शिवाजी ने किसी अन्य राजा पर अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की है? अर्थात क्या उन्होंने किसी राजा पर क्रोध किया है जिससे उसकी सेना का भयंकर संहार होना है, और उस भयंकर संहार को अवश्यंभावी समझकर ये आपका समाज उसका आनंद लेने के लिए चला जा रहा है। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से शिवा सौर्य के 3 पद जो शेष बचे थे उसकी अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताई। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसकी अर्थ और व्याख्या समझिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।